और रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, हरीश रावत को भी आपने सुना होगा, उनका कहना है कि नाराजगी जैसी कहीं कोई बात नहीं है और इस बार वो जीत का दावा कर रहे हैं। जो सूची आई है उसमें क्या लग रहा है, कहीं से कोई नाराजगी? गुंजन, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जो चुनाव है वो हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और जो हरीश रावत को सीट मिली है रामनगर, जिसकी वो चाह रख भी रहे थे, इस सीट को लेकर काफ़ी माथापच्ची हुई है और रणजीत रावत उनके खास माने जाते थे। लेकिन दोनों के बीच आज इतनी तल्खियां हैं कि रणजीत रावत निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं रामनगर से और अपने बेटे, जिस सल्ट विधानसभा की हरीश रावत बात कर रहे हैं, वहाँ से रणजीत रावत चाहते हैं कि उनके बेटे चुनाव लड़ें। तो सीधे तौर पर अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा और चर्चाएं यही है कि हरीश रावत और रणजीत रावत की ये जो लड़ाई है ये किस कदर जाकर थमेगी, ये हमेशा ही एक विषय बना रहता है, क्योंकि कभी दोनों की बड़ी गहरी मित्रता हुआ करती थी और आज क्योंकि हरीश रावत जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वहां से अगर खुद सीधे तौर पर रणजीत रावत सामने आते हैं तो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं देवान सिंह बिष्ट, उनको इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। लेकिन हरीश रावत ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, अब उनको रणजीत रावत को मनाना होगा और इसके बाद जो सीट है रणजीत रावत की, जो कांग्रेस भी चाहती है, वो सल्ट विधानसभा है जहां से रणजीत रावत को चुनाव लड़ाना कांग्रेस चाहती है। इसी वजह से अभी जो सल्ट विधानसभा है उसको होल्ड पर रखा गया है और अभी वहां से नाम फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि रणजीत रावत फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने समर्थकों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात, जो लिस्ट कल जारी हुई है जिसमें 11 लोगों का नाम शामिल किया गया है, इस लिस्ट को देखकर ये राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि कई ऐसे नाम हैं कई सीटों पर जिन सीटों पर अच्छा दबदबा कांग्रेस के इन प्रत्याशियों का नहीं है और इस सीट के बाद कांग्रेस के जिन प्रत्याशियों का जो ऐलान किया गया है, इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो मजबूत स्थिति में नहीं है। हालांकि अभी 6 ऐसी सीटें हैं जिन पर कि अभी निर्णय होना है। जी गुंजन, बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी इन 6 सीटों पर किसके नाम का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।